सर आजकल रिलेशनशिप को लेके लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। किसी का फादर के साथ रिलेशनशिप बहुत खराब है, किसी का मदर के साथ, किसी का सिबलिंग्स के साथ और मोस्ट कॉमन जो होता है वो पार्टनर के साथ। तो रिलेशनशिप प्रॉब्लम को कैसे हैंडल किया जाए और कैसे नजरिए से देखा जाए और एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। हाँ, ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है एंड आई एम हैप्पी कि आप ओवरऑल रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा इश्यूज तो लोगों को, एक तो खैर वो प्यार वाले इश्यूज तो है ही बहुत, पर ये भी काफ़ी कॉमन से इश्यूज हैं। देखो, कर्म की दृष्टि से देखें ना, आप हर एक व्यक्ति जिससे अपने जीवन में इंटरेक्ट करने वाले हो, उसके साथ ना आपका कुछ कर्म शेष है, इसीलिए आप उससे इंटरेक्ट कर रहे हो। इसीलिए जीवन दर जीवन हम उन्हीं लोगों के साथ बार बार कुछ कर्म करते जाते हैं। पेंडिंग हो जाता है तो अगले जीवन में उसे चुकाने के लिए करते हैं। कई बार बहुत छोटा कर्म होता है कि बच्चा पार्क में खेल रहा है, आके उसे किसी बच्चे ने अपनी टॉफ़ी शेयर कर दी, चला गया, उस बच्चे से दोबारा उसे मिलना नहीं है। तो कभी कोई आपकी लाइफ में 2 मिनट के लिए आता है, आपको कुछ दे के चला जाता है या आपसे कुछ लेके चला जाता है, तो उसके बाद आपका बहुत थोड़ा सा कर्म था। फिर किसी से बड़ा लंबा कर्म होता है आपका, बहुत सारा होता है, वो वॉल्यूम में बहुत सारा होता है। तो आप कहते हो कि हाँ ठीक है, कोई रिश्तेदार बन के आ गए, दोस्त बन के आ गए, वो लंबा कर्म खींच दिया आपने। फिर कुछ बड़े गहरे कर्म होते हैं कि आपने किसी को रिलेशनशिप में तंग किया, तो इस बार अब आप उस रिलेशनशिप में तंग होने वाले हो, राइट? तंग होने वाले हो का मतलब वो आपकी लाइफ में बहुत अहम होने वाला है, अच्छी चीज़ हो या ख़राब चीज़ हो। तो जब वो ख़राब चीज़ होती है, 2-3 तरह से होती है। एक होता है कि वो कर्म ही इतना गूढ़ है, फादर से हो सकता है, मदर से हो सकता है, आपके अपने पार्टनर से हो सकता है, बिजनेस में प्रेमी प्रेमिका के साथ हो सकता है, बच्चों के साथ हो सकता है, पता नहीं किसके साथ हो सकता है। तो वो जिसके भी साथ है ना, जब उस कर्म के फलित होने का समय आएगा ना, तो ये प्रॉब्लम्स उठ के ऊपर आएंगी। और अच्छी बात ये है, हमारा हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास ये टूल्स हैं। एंड ये बहुत तगड़ी ऑब्जर्वेशनल साइंस है जिस पे डेवलप्ड है। तो जब लाइफ में इस तरह के इशू है ना, वी शुड यूज दीज टूल्स, वी शुड लेवरेज एनी टूल दैट हेल्प्स अस, ऑलराइट? मैं नहीं कह रहा कोई टूल अच्छा या खराब है, जैसे कुछ टूल्स को मैं सीरियसली नहीं लेता, वैसे विल कवर दैट एट सम पॉइंट, बट मोस्टली इफ देयर इज अ टूल which can help you, you should definitely try it and see. इसमें एक दूसरा पार्ट कर्मों का ना ये भी होता है, अंडरस्टैंडिंग, कि भाई मान लो आपकी पार्टनरशिप किसी ऐसे पार्टनर के साथ है, लाइफ पार्टनर की बात करते हैं, जो है असर्टिव या जो है अग्रेसिव, या हो सकता है कि वो आपको नेग्लेक्ट करें। अब आपको ना सम ऑफ होल देखना है। देयर आर many थिंग्स दैट यू विल डू विद अ पार्टनर, राइट? आप एक दूसरे को वर्क में सपोर्ट करोगे, इमोशनली सपोर्ट कर सकते हो, पार्टनर फाइनेंसेस प्रोवाइड कर सकता है, पार्टनर नरिशमेंट प्रोवाइड कर सकता है, टुगेदर यू विल हैव किड्स, रेज देम, पता नहीं कितनी चीज़ें होती हैं, राइट? सो वी ऑल्सो नीड टू बी अ लिटिल मोर होलिस्टिक इन आवर अप्रोच कि XYZ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, वो XYZ मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा। उससे भी पहले हमें अपने कर्म पढ़ के समझ लेना चाहिए कि यार ऐसी कौन सी चीज़ है, हम खुद से ऑनेस्ट नहीं हो पाते, इट्स नॉट ईजी। आप कह रहे हो नहीं मैं थोड़ा सा झेल लूँगा, इफ माई पार्टनर इज, लेट्स से माई पार्टनर डजंट टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स बट माई पार्टनर वर्क्स। अभी आज आपको ठीक लग रहा है ना, आपकी भी नेचर चेंज होगी, सिचुएशन चेंज होगी। देख लो यार चार्ट में क्या है, लॉन्ग टर्म में क्या चलेगा। आज आप घुस जाओ 40-50 साल की कमिटमेंट में, 3-4 साल बाद आप बोलो नहीं यार ये तो नहीं था मेरे लिए इंपॉर्टेंट, मैंने अब रियलाइज किया, और क्यों डाइवोर्स होते हैं। मैं किस्सा बताता हूँ। IT में मेरा साथी था, वेरी नाइस गाय, मेट दिस रियली नाइस गर्ल। उन्होंने अपने हिसाब से कोई कॉन्वर्सेशन कर लिया, शादी के बाद कैसे चलेंगे, दोनों अच्छे एजुकेशन बैकग्राउंड से थे, शादी कर ली। 3 साल बाद गर्ल का ये भी चेंज हो गया यार, नहीं मेरे को तो ये नहीं करना, आई हैव चेंज्ड, लड़के का नहीं हुआ तो वाइट डाइवोर्स। 5 साल गए यार लाइफ के, कुछ अच्छे गए कुछ खराब गए, पर गए ना। नाउ यू आर बोथ ओल्डर, आपको किड्स चाहिए नहीं चाहिए, करियर कहीं ले जाना है, वो दोनों का सेटबैक हुआ उसमें। यार ये टूल्स यूज करने चाहिए, ऐसे थोड़ी वो पतरी मिला के कहते हैं ये मिल रहा है ये नहीं मिल रहा। मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ उसी पे फैसला लो, बट यूज दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू फिगर आउट क्या इश्यूज आ सकते हैं।
आज आपको लग रही है कि यार ये बड़ा सही प्लेबॉय सा बंदा है और ये हेड ओवर हील्स है मेरे साथ, आई एम दैट विनर जिसके लिए ये बारात लेके आएगा। अरे बहन, अगर वो प्लेबॉय है तो तुझसे शादी करके तो चेंज नहीं हो जाएगा ना। तो यार लग रहा है बहुत अच्छा प्लेबॉय है, रह गया 4 साल 6 साल 8 साल, उसका फिर वो दशा आई घूम के फिर बन गया प्लेबॉय, तो आप क्या कर लोगी? विल यू बी एबल टू झेलो दैट? यू नो, यू शुड आस्क दैट क्वेश्चन। इसके लिए तो एस्ट्रोलॉजर भी नहीं चाहिए, बट अगर एस्ट्रोलॉजर है, यूज इट एज अ टूल किट कि ये ना मेरी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग में मेरे को यूज करना है, या इशू आ रहा है तो यूज करना है, राइट? कि आई थॉट यार ये मेच्योर होकर ऐसी हरकतें नहीं करेगा, ये तो ऑब्वियस स्टूपिडिटी है। फेयर पॉइंट, यू नॉट रॉन्ग। बट अगर आपने वो चेक किया होता तो आपको पता चलता इसकी ये फेज आनी है, तो या तो आप उसका कुछ उपाय करते हैं, उपाय बड़े पावरफुल होते हैं, so that would have been one way for you to deal with it, या आप उस रिलेशनशिप में ही नहीं जाते ना। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो कुछ महीने हुए हैं, आप एक दूसरे को जानते हो, तो इन चीज़ों को लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये ऑब्वियस रेड फ्लैग है, विजिबल रेड फ्लैग यू इग्नोर्ड बिकॉज यू थॉट दैट द अदर पर्सन is as logical as you. In fact, you thought they think just like you. And the other is the other because he is not you. So the other will think like the other. उसके कर्म अलग तरीके से खुलने हैं, आपके अलग तरीके से खुलने हैं, उसके नीड्स अलग चेंज होने, आपके अलग चेंज होने। एंड इट इज़ जस्ट सैड। एंड यही पेरेंट्स के साथ हो जाता है यार, पेरेंट्स से झगड़ा हो जाता है, बाप बेटे के केस हो रहे हैं यार। मतलब ये तो क्लासिक मिसअंडरस्टैंडिंग ही है ना। ये सब भी देखा जा सकता है। इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ में इम्पॉर्टेंट कंसल्टेशन ले लेनी चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि दिस इज़ दी ओनली वे, मे बी अ फैमिली काउंसलर कैन हेल्प, पर यार मैं देखता हूँ जाते नहीं इंडिया में लोग काउंसलिंग पे, उन्हें ना बड़ा लगता है कि यार मेरे को चीज़ें शेयर करनी पड़ेंगी, अनकंफर्टेबल फील करते हैं, बड़ा छोटा फील करते हैं कि यार मैं अपनी वीकनेस एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ठीक है यार, एस्ट्रोलॉजर पे चले जाओ। नहीं तो फैमिली इश्यूज़ हो रहे हैं ना, फैमिली इश्यूज़ का स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, मैं कुल देवता पे चले जाओ, किसी को मत जाओ। यहाँ लोगों को कुल देवता नहीं पता होता यार। तो हमने भी तो ये चीज़ें की है ना, हमारी ये चीज़ें मिस हो गई पिछले कुछ सेंचुरीज़ में। कुल देवता ही नहीं पता लोगों को। जिन्हें पता है यार उन पे चले जाओ, बात करो उनसे जाके पूजा वूजा करके कि प्रभु इशू चल रहा है यार, ये कुछ सोल्यूशन दो, भेज देंगे सोल्यूशन। उनसे रिक्वेस्ट करने के, दिल से मांगो, कुछ दिन बाद सही में आ जाए कोई आके गाइडेंस दे, ले लेना यार। देखो ये टूल्स, ये प्रॉब्लम्स मॉडर्न है, पर जो इन प्रॉब्लम्स के कॉजिंग एजेंट्स हैं वो एंशिएंट है। यही नवग्रह हैं और यही आपकी आत्मा है जो पिछले 50 जन्मों से कुछ करती आई है। वो दोनों तो भाई पुराने ही है ना। तो ये टूल्स यूज़ करो, मॉडर्न टूल्स भी यूज़ करो, पर पुराने टूल को मॉडर्न तरीके से यूज़ करो। अब ऐसा तो नहीं है ना कि ये चम्मच 200 साल से चल रही है तो हम कहेंगे नहीं अब हम चम्मच यूज़ नहीं करेंगे, तो बहुत पुराना टूल है। अरे करो भाई, बेसिक टूल है वो, उसके बिना खाओगे कैसे? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, यू हैव टू जस्ट ओपन योर माइंड अप अ लिटिल एंड से कि ये जो मेरे इश्यूज आ रहे हैं, I have to solve them. I have to work on myself if needed, but at least I should know what I'm getting into. It's a 50-year contract marriage है। पेरेंट्स के साथ तो चॉइस ही नहीं हो, तो हो गया है कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर you as a parent should definitely get it right for your child, you prepare your child for these challenges। कि देख तेरे साथ ना बड़ा रिलेशनशिप कर्म है। अब बच्चे को ये समझ नहीं आना, राइट? अब उसे ये समझाओगे कि दिस इज हाउ यू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट इन रिलेशनशिप्स, और ये करके ही दिखाना होता है बच्चे को। तो अदरवाइज थोड़ा बी रेडी टू काउंसल, बी रेडी टू गाइड। सो वी आर ऑल्सो नॉट रेडी टू डू दैट, क्योंकि हमने वो भी थोड़ा सा भी एफर्ट इन्वेस्ट नहीं किया है पता करने में कि इसको क्या इशू आएगा। आपने ट्यूशन लगा दी बच्चे की, बेस्ट, एडमिशन करा दी अच्छे स्कूल में, उसे अच्छी किताब लैपटॉप दे दिया, डाइट दे दी यार। वो तो उसके कुछ उसके शरीर के लिए, कुछ उसके एजुकेशन के लिए, पर उसकी भी तो रिलेशनशिप है, उसका भी तो माइंड है, उसे भी तो कवर करना है हमें। सो थिंक होलिस्टिकली, दीज आर यू नो इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स टू व्हेन यू डिवाइड इट इनटू बॉक्सेस। पर मेरा भी ये लर्निंग रहा है कि लाइफ में ऐसे 1000 बॉक्स होते हैं, तो 1000 पेटी को देख पाना, खोल पाना, वो हम नहीं कर पाते हैं। तो मैं लकी हूँ, ये ट्रेनिंग हो गई है मेरी एंड चल ही रही है, तो लाइफ लॉन्ग चलेगी लास्ट डे तक। बट वी शुड टेक वेरी ऑनेस्ट व्यूज
मैं नहीं कह रहा ऑनेस्टली शेयर कर दो अपने पार्टनर से, ऑनेस्टी बहुत कड़वी होती है, बट दैट असेसमेंट is important. Using these tools is the only way. I don't know a substitute. I don't know who else. Can you go to a marriage counselor in advance? No, you can't. क्या कर लोगे? So you should use these tools to set yourself up to be in a good position to deal with challenges. It's like wearing a seat belt. It's like slowing down before a pothole so that you and your vehicle make it through these challenges safely. So with that, I'll take your permission. Think about these issues. If I or my system can help you, you're most welcome to reach out to us. Description में site का link है, वहाँ form भरें. We'll try and help you to the level possible. Deal with your curve, to understand your curve. Don't think कि ये crystal ball है, मैं आपको ये बता दूंगा या कोई भी बता देगा 4 साल बाद तेरे साथ वो होना है. हाँ ठीक है यार, होना है, बता दिया भाई कि आपने बोल दिया हाँ तेरा एक्सीडेंट होना है, मैं क्या करूँ उसका? मेरे को प्रिवेंट करना है, मेरे को उससे डील करना है, वो बताओ, वो चाहिए मुझे, राइट? और ये याद रखना, मैं जाते हुए बोल रहा हूँ कि सिर्फ एक पत्थर पहन लेने से या हरी चटनी लगा के समोसा खा लेने से ठीक नहीं होता. यू हैव टू गिव इट ड्यू रिस्पेक्ट टू कर्म एंड देन डील विद इट. थैंक यू. हैव अ गुड डे.